हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपाश्री। आज जो हम लोग क्लासेस टॉपिक है हम लोग का, वो है हम लोग का पॉपुलेशन से है, जिसमें हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोग देखे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और अब नेक्स्ट आज जो हम लोग देखेंगे वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस। ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है पॉपुलेशन से है, जिसमें आप लोग का यूनिट बी इंडिया के रेफरेंस में है। अब हम लोग देखते हैं जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये ग्रोथ दैट मीन्स जनसंख्या का वृद्धि जो दो फॉर्म्स में होते हैं, एक नेचुरल, दूसरा माइग्रेंट। दैट मीन्स नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, जब जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, जब जन्म दर बर्थ रेट डेथ रेट से अधिक हो। इसमें किसका अधिक हुआ, बर्थ रेट का। जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या की वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। तो ये नेचुरल ग्रोथ हुआ। इसमें डेथ रेट के कंपेयर में बर्थ रेट जो होता है क्या होता है, अधिक होता है, और इसको हम लोग नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि। हम लोग सेकंड फॉर्म जो है वो है माइग्रेंट ग्रोथ, प्रवासी वृद्धि। दैट मीन हम लोग ये रेफर देख रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो अब हम लोग प्रवासी वृद्धि, हम लोग माइग्रेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं प्रवास किसे कहते हैं, प्रवासी भी किसे कहते हैं। ये वर्ड जो है प्रवास, दैट मीन्स होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये प्रवासी क्या होता है, दैट मीन्स कहीं बाहर से लोग जब इमिग्रेशन करते हैं, इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो इन माइग्रेट करना, दैट मीन्स आना। जब किसी अन्य देश आकर बस जाए तो यह प्रवासी वृद्धि कहलाता है। जब ये अन्य देश से आकर बस जाते हैं दूसरे देश से, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रवासी कहलाते हैं। तो ये इनको प्रवासी कहलाते हैं। तो इन्हें हम क्या होता है, जब बाहर से आए तो वो पॉपुलेशन ये प्रवासी वृद्धि कहलाती है, माइग्रेंट ग्रोथ कहलाती है, ये बाहर से जो प्रवासी आए। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से है, जनसंख्या वृद्धि से है। दैट मीन्स अब हम लोग जो देखेंगे, हम लोग जानते हैं सेंसस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं सेंसस जो होता है 10 ईयर के डिफरेंस में होता है। तो जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ दो समय बिंदुओं के बीच पाए जाने वाले परिवर्तन से है। इसमें देखा गया कि दो समय बिंदु, दो टाइम पीरियड, दैट मीन्स हम लोग देखें कि ये टाइम पीरियड क्या होता है। हम लोग सेंसस जानते हैं 10 ईयर्स के डिफरेंस में होता है। तो 10 ईयर्स के डिफरेंस में होता है, जिसमें ये जो होता है हम लोग ये जो है 1901 और 1911, दैट मीन्स ये एक बिंदु रहा 1901, और 1911 जो है दूसरा बिंदु। एक दो बिंदु, दो समय बिंदुओं, दैट मीन्स 1901 एक बिंदु रहा 1 पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट क्या रहा 1911। दो समय बिंदुओं के बीच में पाए जाने वाले परिवर्तन, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं क्या हो रहा है, देखिए ये 1901 में टोटल पॉपुलेशन इतना है, ग्रोथ नहीं, उसमें माइनस, दैट मीन्स उस ईयर नहीं पॉपुलेशन ग्रोथ डाटा नहीं अवेलेबल रहा। 1911 में जो डाटा रहा, इसमें जो ग्रोथ हुआ कितना हुआ 5.7 का। तो ये क्या डिफरेंस दिखा रहा है, तो ये जो डिफरेंस है, अब टोटल पॉपुलेशन में भी देखें तो 1901 में 23.8, 1911 में 25.2। तो ये दो समय बिंदु हुआ। तो दो समय बिंदु, दो टाइम
जो है दो समय बिंदुओं के बीच पाए जाने वाले परिवर्तन से है, जो चेंज हो रहा है, एक जैसा तो नहीं हो रहा है, वो हम लोग का क्या कहलाया, ये जो है दो समय बिंदु इस पाए जाने वाले परिवर्तन से। अब हम लोग देखेंगे क्या कि पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ क्या होता है। पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है, दैट मीन्स हम लोग जानते हैं जहाँ जन्म अधिक होना वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जहाँ नेगेटिव दैट मीन्स डेथ रेट जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, वहाँ पे होगा ऋणात्मक वृद्धि, नेगेटिव ग्रोथ। तो धनात्मक पॉजिटिव ग्रोथ, दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में वृद्धि, दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में वृद्धि। ये देखिए ये हो रहा है 1911 में 5.7 एक ही ईयर रहा जो इसमें डिवाइडेड, ये जो है 1921 में ये जनसंख्या की कमी हुई है। अब इसमें से देखिए जितने भी 1931, 41 इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 11.0 1941 में 14.0, तो यहाँ पे यही शो ऑफ हो रहा है कि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में वृद्धि, दैट मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ। अब नेगेटिव ग्रोथ क्या है, दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में ह्रास, जो दो समय टाइम पीरियड लेंगे उसमें क्या हो जा रहा है, ह्रास हो रहा है, जनसंख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है, जनसंख्या में कमी आ रही है। जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक आना, बच्चे कम जन्म ले रहे हैं और मृत्यु भी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। अधिक होने पर जनसंख्या कम होने लगती है जिससे क्या कहते हैं हम लोग, ऋणात्मक वृद्धि। लोगों के बाहर जाकर दूसरे देशों में बस जाने से भी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हो जाती है। एक तो बच्चे कम ले रहे हैं, बच्चे की मृत्यु अधिक हो रही है, जन्म दर कम हो रहा है, लोग अपने स्थान से जो है दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, उससे भी क्या हो जाता है, ऋणात्मक वृद्धि होती है। हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ दोनों देख लिए। अब हम लोग देखेंगे बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट एक वर्ष के अंतराल में किसी क्षेत्र की प्रति हजार, दैट मीन्स 1000 जो है जनसंख्या पर उत्पन्न हुए नए जीवित शिशुओं की संख्या को वार्षिक जन्म दर कहा जाता है। जो है बर्थ रेट हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश में, तो द नंबर ऑफ बेबीज born, the number of babies born in a particular group of, born in a particular group of people during a particular period of time. And repeat again, the number of babies born in a particular group of people during a particular period of time. That means एक वर्ष के अंतराल में जितने नए जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है, एनुअल बर्थ रेट कहलाती है। बच्चे तो जन्म अधिक लेंगे लेकिन सिर्फ नए जीवित शिशुओं की संख्या किसी भी क्षेत्र में वो क्या किस में होता है, 1000 में। अब बर्थ रेट हम लोग हमेशा कितने में लेते हैं, इसको हम लोग रेशियो में जो देखते हैं वो होता है 1000 में। ये एनुअल बर्थ रेट हुआ हम लोग का, एक साल में नए जीवित शिशुओं की संख्या किसी। अब हम लोग देखेंगे डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में एक वर्ष के अंतराल में
प्रति हजार जनसंख्या में मरने वाली संख्या को वार्षिक मृत्यु दर कहा जाता है। दैट मीन्स डेथ रेट, इंग्लिश में देखें तो द रेशियो ऑफ डेथ्स to the population of a particular area or during a particular period of time. A particular area or during a particular period of time usually calculate as the number of deaths per 1000 people per year. तो किसी भी क्षेत्र में एक वर्ष के अंतराल में मरने वाले शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? वार्षिक एनुअल डेथ रेट कहते हैं। जिसमें हम लोग डेथ रेट को कम कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूव डाइट्स हैव रिड्यूस डेथ रेट्स। हम लोग अपना डाइट्स को यदि अच्छा इम्प्रूव करते हैं तो डेथ रेट्स में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि 1901 to 2011। अभी हम लोग का सेंसस जो होता है, हम लोग सेंसस जान रहे हैं कि 10 इयर्स के डिफरेंस में होता है। लास्ट जो सेंसस हुआ है 2011 में, नेक्स्ट जो सेंसस होगा वो 2021 में, बट 2020 चल रहा है, 2021 में ये होने वाला है। अब ईयर टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए, ये जो है जितना भी है सब 10 इयर्स के डिफरेंस में है। और देखिए पॉपुलेशन को हम लोग देखें, टोटल पॉपुलेशन को, तो डे जो है पर जो है ये सेंसस देखते हैं तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है। देखिए 23.8, 25.2 एक ही है जो 1921 में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। आप लोग को क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि नेगेटिव जो है ग्रोथ कौन सा ईयर में हुआ है? वो है 1921। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को दे सकता है, कुछ ऑप्शंस में दे दे 1941, 1911, 1931 और 1921। दैट मीन्स नेगेटिव ग्रोथ किस में हुआ है? हम लोग देख रहे हैं माइनस जो हुआ है, इसमें डाटा अवेलेबल नहीं रहा, समझे? ये नहीं कि इसमें माइनस है, ये डाटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 1921 में इसमें क्या हो रहा है? -0.3। ये देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इस एक साल में, मतलब 10 ईयर के डिफरेंस में जो है 5.7 हुआ, 21 में 0.3 हुआ, 1931 में पूरे ईयर, दैट 1931, दैट मीन्स 1921 से 1931 के जो है डिफरेंस में, 13 के डिफरेंस में जो है 1921 से 1931 के डिफरेंस में 31 के डिफरेंस में 11.0 और 1951 से ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब तो डिक्रीज क्या, यहाँ पे हम लोग एक ईयर देख रहे हैं 24.8, 24.7, 23.8, 21.5, 17.6, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ रहा। कुल जनसंख्या हम लोग देख रहे हैं तो ईयर वाइज हम लोग देखें तो इसमें पॉपुलेशन 2001 में 102 करोड़, 102.8 करोड़, और 2011 में 121 करोड़ रहा। अब जो है अभी तक देखेंगे हम लोग 2020 तक, ऐसे सेंसस होने वाला है हम लोग को, वो 2021 में, अभी तक हम लोग सेंसस अभी 2020 तक देख रहा है 132 करोड़ हो गया है, 132 करोड़। ये नेक्स्ट अब जो सेंसस आएगा उसमें 2021 होगा और उसके अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन लिखा जाएगा, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ लिखा जाएगा। ये सोर्स कहाँ से लिया गया? सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में। इसका एक ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कैसा ग्राफ रहेगा? देखिए ये ग्राफ, ये
हॉरिजॉन्टल, ये देखिए भारत की जनसंख्या इन करोड़ में कैसे 1901, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। अब देखिए ये 2011 में कितना जनसंख्या, 121 करोड़, 121 करोड़ जो है ये वर्टिकल में दिखाया गया है बहुत अच्छे से। इस डाटा को ज़रूर बनाइए ग्राफ के थ्रू, इम्पॉर्टेंट है। आ जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे जो है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर भी हो रहा है, मृत्यु दर भी हो रहा है, और उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि भी। डिकेड, डिकेड दैट मीन्स होता है 10 साल। देखिए डिफरेंस दिया हुआ है ना, 1901 से 11, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ, 10 ईयर्स। बर्थ रेट इन 1000, डेथ रेट इन 1000 में है, ये सब 1000 में लिया जाता है हमेशा बर्थ रेट और डेथ रेट। एनुअल ग्रोथ इन परसेंटेज, एनुअल ग्रोथ किससे आ सकता है, इन परसेंटेज में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए कि बर्थ रेट क्या से लिया जाता है, तो आप लोग लिखिए वहाँ पर रहेगा 100, 1000, लाख, इन नन ऑफ दीज। तो आप लोग को क्या ऑप्शंस चूज करना पड़ेगा, 1000। और एनुअल ग्रोथ देखिए यहाँ पे क्या में है, इन परसेंटेज। ये डाटा आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए हम लोग का अभी एनुअल ग्रोथ रेट जो है, अभी लास्ट ईयर 1991 और 2001 के ईयर में देखें तो ये रहा 1.8, बर्थ रेट रहा 25.4 और डेथ रेट रहा 8.4, और एनुअल ग्रोथ इन परसेंटेज में देखें तो 1.8 रहा। अब इसमें 2001 और 2011 में देखें बर्थ रेट क्या आया, 20.97, डिक्रीज हुआ है। अब डेथ रेट में भी डिक्रीज हुआ है, डेथ रेट में डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 7.48, दैट मीन्स डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब देखिए एनुअल ग्रोथ जो है वो क्या हो गया, 1.34। अब ये सोर्स जो है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से लिया गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, रीजन्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रहा है, क्या क्या कारण है। तो अकाल पर नियंत्रण जो है, अकाल पे पहले क्या होता था, सूखा वगैरह पड़ता था, तो जिसके कारण जितना भी नेचुरल डिजास्टर होता था उस पे क्या हो गया है, कंट्रोल कर लिया गया है, उसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, चिकित्सा में सुधार, बेटर मेडिकल फैसिलिटी। पहले जो भी बीमारी, हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा ये सब होते थे, उसका जो है निजात मिल गया है। इसके कारण भी, जैसे अभी कोरोना के कारण जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, उसमें क्या है, लोगों की संख्या डेथ हो रही है। यदि इसका मेडिकल फैसिलिटी हो जाए तो डेथ रेट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो डेथ रेट में जहाँ कमी आई तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगा। तो बेटर मेडिकल फैसिलिटी से जनसंख्या में वृद्धि हो जा रही है। जन्म दर का अधिक होना, इंडिया में बर्थ रेट जो है अधिक है। जहाँ हम लोग देखे दो फॉर्म्स में देखे, क्या देखे थे हम लोग स्टार्टिंग में, नेचुरल ग्रोथ और माइग्रेंट ग्रोथ, जिसमें इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए माइग्रेंट तो हो रहे पीपल नो डाउट, लेकिन बर्थ रेट इंडिया का क्या है, अधिक है। इस जन्म दर का अधिक होना, इंक्रीज इन बर्थ रेट, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। जन्म अधिक, बच्चे अधिक जन्म लेने के कारण औसत आयु में वृद्धि, इंक्रीज इन एवरेज एज। पहले का जो एवरेज एज था 27 ईयर्स था, अभी जो एज है वो कितना हो गया है, एवरेज 70 के एवरेज में हुआ। तो इसीलिए औसत आयु में जब वृद्धि होगी तो जनसंख्या क्या होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। अब देख रहे हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ।
अब क्या कारण, इसका क्या परिणाम हो रहा है? तो जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका तो परिणाम होगा, खाद्य समस्या हो जाएगी। दैट मीन्स हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो जो रेशियो माल्थस की थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो हम लोग का लैंड जो पार्ट है 1 2 3 4 5 इस रेशियो में है, और पॉपुलेशन का ग्रोथ किस रेशियो में है? इनटू में 1 2 4 8 16 32 इस रेशियो में हो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जा रहा है। तो इस कारण से क्या हो रही है? खाद्य की समस्या हो जा रही है। और बेरोजगारी, इतने पॉपुलेशन अधिक हो जाने के कारण हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी जो ये डाटा के अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं कि 2001 में 102 करोड़ पॉपुलेशन रहा और 1011 में 121 करोड़ रहा। डे बाई डे पॉपुलेशन अधिक होते जा रहा है। और यहाँ पे जो है एक बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि ये ऑलमोस्ट जब जो अधिक होने के कारण ये अपने जो है फूड फैसिलिटी में ही अधिक ध्यान दे देते हैं, और जो अपना ये इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इसमें डेवलपमेंट कम हो पा रहा है। इस कारण से जनसंख्या का वृद्धि के परिणाम हम लोग को देखने के मिल रहा है, और जनसंख्या डे बाय डे बढ़ते ही जा रही है। इसलिए पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट भी कहा गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज